बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के मन में नाराजगी लगभग 1 महीने से है। चाहे वह नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हो, प्रश्न पत्र विलंब से मिलने का मुद्दा हो, पेपर लीक का मसला हो, तमाम आरोप जो हैं वह अभ्यर्थियों ने लगाए। पिछले 2 जनवरी से प्रशांत किशोर जो हैं इसको लेकर आमरण अनशन पर हैं। तेजस्वी यादव भी इन दौरान मिलने गए बीपीएससी अभ्यर्थियों से। गर्दनीबाग स्थल पर अभ्यर्थियों ने धरना भी दिया। जेपी गोलंबर पर पुलिस ने बल प्रयोग भी किया। तमाम तरह के घटनाक्रम जो हैं इन बीते दिनों में होते चले आए हैं। देखिए, अब प्रशांत किशोर जो हैं वह हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ही जो है वह सही मायने में बीपीएससी मुद्दे को लेकर नायक हैं, अभ्यर्थियों के लिए हीरो हैं। तमाम तरह की जो है चर्चाएं हो रही हैं। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर को लीगल नोटिस भी भेजा गया है। आपको बता दें कि बीपीएससी पर प्रशांत किशोर ने कई आरोप लगाए थे, जिसका जवाब देने के लिए बीपीएससी ने कहा है कि 7 दिनों के अंदर इसका जवाब प्रशांत किशोर दें। वहीं पर पटना हाईकोर्ट ने प्रशांत किशोर के याचिका को एक्सेप्ट भी कर लिया है। 15 जनवरी को इसको लेकर सुनवाई है। देखिए, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं बड़े नायक के रूप में उभरे बीपीएससी को लेकर। पहले तो यह चर्चा होने लगी, विपक्ष जो है, सत्ता पक्ष जो है वह कई तरह के सवाल उत्पन्न करने लगा कि यह राजनीति है, 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसको लेकर प्रशांत किशोर तमाम चीजें कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, पहला प्रश्न, नायक के रूप में देखा जाए प्रशांत किशोर सबसे बड़े? देखिए, इस पूरे प्रक्रम में ही नहीं बल्कि हमें लगता है कि पिछले 2 साल से जो प्रशांत किशोर का रोल हो रहा है बिहार के हित में, बिहार वासियों के हित में, तो ये नायक नहीं, एक महानायक का रोल है। ये पूरी ईमानदारी पूर्वक कहा जा सकता है, क्योंकि जनसुराज अभियान हो या जनसुराज पार्टी हो या जिन मुद्दों को लेकर लड़ रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बिहार सबसे गरीब है तो उसको कैसे संपन्न राज्यों में ला जाए, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नीचे देश में है तो उसमें कैसे आगे लाए, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर वो काम कर रहा है। इसी बीच जो बीपीएससी के परीक्षार्थी के साथ जो घटना घटी शुरुआत से, कि एक नॉर्मलाइजेशन का हवा आया कि भाई नॉर्मलाइजेशन के लेके एक मने बड़ा सरकार का खेल चल रहा है, बीपीएससी का खेल चल रहा है, और उस पर सोशल मीडिया में और विभिन्न चैनलों पर ये गूंजा कि उसका विरोध भी बीपीएससी अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय के जाकर प्रदर्शन करेंगे। जहां बीपीएससी को ईमानदारी से चाहिए था कि उस प्रदर्शन से 2-3 दिन पहले इस बात को क्लियर कर देना, मीडिया के सामने बात को रख देना कि कोई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं है, तो छात्र पिटाते क्यों? जो छात्र उसमें भी पिटाए, हाथ पैर टूटा। उसके बाद जो परीक्षा ली गई और बापू परीक्षा केंद्र पर जो अनियमितता दिखी गई कि आधे घंटे बाद प्रश्न मिला, तो दर्शाता है कहीं ना कहीं तो कोई लीक है, कोई भ्रष्टाचार है। और इसी बात को लेकर छात्रों में एक संदेह आया और छात्र जो है उसको लेकर कहीं ने आक्रोश कर दिया, लोग प्रश्न पत्र बाहर लेकर निकल गए, और यही कारण कि फिर से उन छात्रों का इसने पुनर्परीक्षा लिया। लेकिन इसी बीच ये भी बात निकल के आने लगी कि पूरी बीपीएससी बिका हुआ है। लगभग 1000 से अधिक पद करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ में बिक चुका है। कहने का मतलब 1000 करोड़ से अधिक अवैध कमाई बीपीएससी या जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं कर चुके हैं। तो जहां नॉर्मलाइजेशन का विरोध था, तो पुनर्परीक्षा कुछ छात्रों का लेना नॉर्मलाइजेशन की ही प्रक्रिया को दिखाता है, तो उससे भी एक विरोध है। और जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, जो लोग से जानकारी आ रही है कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का भी स्तर का प्रश्न बहुत पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं अनियमितता दिखता है। कुछ प्रश्न, 3 प्रश्न ऐसे आए हैं जो प्रश्न सही है नहीं है, प्रश्न ही सही नहीं है। तो बीपीएससी का जो क्या मापदंड है, किस मापदंड से वो डीएसपी, एसडीओ, अन्य विभाग का पदाधिकारी बनाता है, तो पूरे विवाद का विषय रहा। इसमें प्रशांत किशोर जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर अनशन पर बैठा, गांधी मैदान में बैठा, तो हमें लगा कि बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि विदेश में भी मैसेज गया। और इस कड़ी ठंड में प्रशांत किशोर ने जिस जज्बा का, जिस साहस का परिचय दिया, वो प्रशंसनीय है। आज भी वो हॉस्पिटल भर्ती है, लेकिन अनशन पर है। अब आ गई कि 15 जनवरी को कोर्ट क्या डिसीजन देता है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इस बीच में हम देखें, जिस तरह से शुरुआत में विभिन्न कोचिंग संचालक, वो रहमान सर हो कि खान सर हो कि प्रियांशु सर हो कि चंद्रमणि सर हो कि बहुत सारे टीचर, माने उसमें रोशन सर हो, बहुत तरह के लोगों के नाम आए। लेकिन बाद में उन लोगों में जो होना चाहिए, रमांशु सर तो हमें लगता है कि निरंतर है लगा हुआ, पिटाई खाने के बावजूद भी, जो टीचरों में सबसे सराहनीय रोल उसका माना जाएगा। लेकिन और भी जो टीचर हैं, जो भी कोचिंग संचालक हैं, उनको भी जिस तरह से शुरुआत में आए थे, उनको निडरता से सामने रहना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के भय से वो भी दुबक चुके हैं, जिस एनर्जी से शुरुआत में था। क्योंकि अब जो लड़ाई है करो या मरो का नहीं, लड़ो या मरो का हो गया है, और परीक्षार्थी के हित में लड़ो या मरो आंदोलन की आवश्यकता है। और अखिल भारतीय अपराध विरोध मोर्चा पहले दिन से साथ है। ये अलग है कि आगे चेहरा चमकाने के लिए हम साथ नहीं है, लेकिन समर्थन में है, क्योंकि ये भी आने लगा कि बहुत सारे लोग चेहरा चमकाने के लिए। तो राजनेता का काम है चेहरा चमकाए या जो भी करे, लेकिन प्रशांत किशोर का रोल मेरी नज़र में, या लगता है बिहार वासियों या देशवासियों की नज़र में भी एक ईमानदार रोल रहा है और सही दिशा में काम कर रहा है। लेकिन अभी जो अपने नोटिस की बात कही कि जो प्रशांत किशोर को फिर से बीपीएससी ने जो नोटिस दिया है, क्या डराएगा? डरने वाला कोई है भी नहीं। और ये नोटिस भी एक समान प्रक्रिया है, कोई बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि इसी घटना में आप देखेंगे कि पहले भी वैनिटी वैन और उस वैनिटी, वही कहावत है गांव की, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। वैनिटी वैन 10 लाख से भी कम कीमत की थी, जिनके वो थे पप्पू सिंह के। उन्होंने कहा कि भैया 8 लाख कितना हजार में जिनको पेमेंट करो, ले जाओ गाड़ी को, ठीक ना। तो जहां मीडिया भी या राजनीतिक दल भी वैनिटी वैन को मुद्दा बनाया, तो हमें लगता है कि वहां भी सही मुद्दे से भटकाने का प्रयास हुआ कि कोई व्यक्ति मर गया और कोई दूसरा मुद्दा, एक सामान्य सी बात लेके वे एक चीटी दब के मर गया था, उस मुद्दा पर आप लड़ रहे हैं। तो वैनिटी वैन भी कहीं ना कहीं जो मीडिया चैनल या जो राजनीतिक दल उठाया, आज वो भी हंसी के पात्र हैं कि क्या बिहार में गांधी के शौचालय की व्यवस्था थी? नहीं थी अच्छी व्यवस्था। यदि कोई उस तरह की व्यवस्था शौचालय के ख्याल से रखा था तो उसमें बुराई क्या है? तो पूरी बीपीएससी आंदोलन को हमें लगता है कि आंदोलन पर कम फोकस, जो विषय नहीं है उस पर फोकस बनाया गया, लेकिन जो विपक्ष है उनको एकजुट होना चाहिए। यदि आप कहते हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थी के पक्ष में है, तो फिर प्रशांत किशोर का विरोध क्यों, या कोई किसी का विरोध क्यों करेगा? तो तेजस्वी हो कि पप्पू या जो भी दल हो, सबको चाहिए कि एकजुट होके, या कोई किसी भी स्तर से विरोध कर रहा है उनका विरोध नहीं करके बीपीएससी का विरोध करे, सरकार का विरोध करे। और सरकार में जो मौजूद हैं, चिराग पासवान हो, बीजेपी हो, मांझी जी हो, वो कहां सोए हुए हैं? अब कल चिराग पासवान का रोल कहीं हल्का दिखा कि सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, माने कम बीपीएससी अभ्यर्थी के पक्ष में। कैसे पक्ष में हो? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के गीत गाने वाले आप परिवार और रिलेटिव को ही फर्स्ट में रखते हो। तो इन सारे मुद्दों को लगता है कि आज फिर से बिहार के युवाओं को जगने की जरूरत है। सिर्फ बीपीएससी परीक्षा नहीं, बल्कि सारे परीक्षा में जो भ्रष्टाचार है उसकी एक जांच होनी चाहिए, और जो बिहार के अन्य विभागों में जो भ्रष्टाचार है उस पर भी एक जांच होनी चाहिए। और अगली चुनाव, हमको लगता है कि बिहार के युवाओं को, बिहार की जनता को जात धर्म से उठकर भ्रष्टाचार के खिलाफ और बिहार वासियों के हित में वोट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको हाई कोर्ट में जाने को कहा इस मामले को लेकर, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है कि यह मामला हाई कोर्ट ही हैंडल कर सकता है? और अगर 15 जनवरी को जो डेट दिया गया है उसमें जो फैसला आता है, तो उसके खिलाफ भी क्या फिर से लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, आपको अधिकार है। वो हाई कोर्ट में यदि आपके खिलाफ, बीपीएससी अभ्यर्थी के खिलाफ भी जाता है, तो उसको अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब पहले तो हाई कोर्ट का निर्णय देखिए क्या होता है, वो तो कानूनी रूप से आप आगे बढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि जब लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, तो पहले आप हाई कोर्ट देख लीजिए, उसके बाद आप आइए। और सिस्टम भी है कि क्रमवार ही आगे बढ़ना चाहिए, तो उसमें जल्दबाजी लोगों ने की थी। तो हमें लगता है कि हाई कोर्ट के निर्णय में यदि विद्यार्थियों के पक्ष में आया, और पक्ष में कितना आता है वो तो देखने की बात है, लेकिन हमें लग रहा है सरकार में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बड़ा बयान दिया कि अभी भी इस मुद्दे पर सरकार जांच करा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार में भी जो लोग मौजूद हैं, जो पार्टियां मौजूद हैं, उनको भी दिखने लगा कि कहीं ये छात्र आंदोलन, बीपीएससी अभ्यर्थी वाला मुद्दा कहीं चुनाव में हमको नहीं डूबेगा, कहीं यही हमारे लिए घातक नहीं बन जाएगा। तो इस डूबने के डर से, घातक के डर से, हमें लगता है कि सरकार की भी जितनी पार्टियां हैं वो भी कहीं फिर से पलटी मार के बीपीएससी अभ्यर्थी के पक्ष में आ जाए। और आता है तो कम से कम बिहार के गरीब परीक्षार्थी के तो हित में बात होगी। अब ये देखना आगे है कि होता हो क्या है। अच्छा, एक मनीष कश्यप के बयान को लेकर एक प्रश्न आपसे पूछेंगे। एक मनीष कश्यप का रील्स काफ़ी अधिक वायरल हो रहा है। वह कह रहे हैं कि तमाम बीपीएससी आंदोलन में यादव और मुस्लिम समुदाय के लोग अधिक हैं। रोशन सर का नाम ले रहे हैं, तो दिलीप कुमार का नाम ले रहे हैं कि दिलीप जी भी हैं, यादव हैं। रमांशु सर का नाम ले रहे हैं। इधर जो भी टीचर हैं, खान सर वगैरह, जिनका नाम ले रहे हैं, तो यादव और मुस्लिम के द्वारा जो है बीपीएससी आंदोलन को हाईजैक किया जा रहा है।
तेजस्वी यादव के सारे पर यह तमाम चीजें हो रही हैं, आपको क्या लगता है मनीष कश्यप इस बयान को? देखिए, मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है, और यूट्यूबर जो हमें लगता है कि पॉजिटिव बात को लेकर नहीं चल के बल्कि व्यू के लिए ज़्यादा काम करता है। बीजेपी से जुड़ गया है और कहीं ना कहीं उससे लगता है कि हम मुस्लिम यादव के खिलाफ यदि अपनी बात करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। भाई, वोट की राजनीति में बढ़ने के लिए चलेगा, लेकिन राज्य के हित में, देश के हित में, सामाजिक समरसता के हित में इस तरह के गलत बयानी नहीं करना चाहिए। क्या खान सर, रहमान सर का पहचान भ्रष्ट टीचर के रूप में है क्या? आपने रामांशु सर का संभव तो वो यादव भी नहीं है, ब्राह्मण है, तो सबसे आगे तो रामांशु सर हैं। अब तेजस्वी यादव, पप्पू यादव को दिखाने तो प्रशांत किशोर भी तो ब्राह्मण है, ठीक ना? तो इन चीजों को यदि कोई रख रहा है तो हमें लगता है कि गलत है, निंदनीय है, जिसकी जितनी भी निंदा किया जाए कम है, क्योंकि बीपीएससी परीक्षार्थी को जात धर्म से नहीं बांधना चाहिए। 15 तारीख को क्या कुछ फैसला आ सकता है? बीपीएससी अभ्यर्थी सोच रहा है, क्या स्टे लग जाएगा रिजल्ट पर? देखिए, बीपीएससी पर रोक लगेगा नहीं, हाई कोर्ट के पास कितना लोग प्रूफ दे सकते हैं, कितना सटीक दे सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट तो मनमाफिक देता नहीं, वो तो सबूत के आधार पर अपना निर्णय लेता है। तो कितने सबूत परीक्षार्थी की तरफ से, या प्रशांत किशोर की तरफ से, या पप्पू यादव की तरफ से, या तेजस्वी की तरफ से कोर्ट को उपलब्ध कराया जाएगा, हाई कोर्ट को उपलब्ध कराया जाएगा, उस पर डिपेंड करेगा कि हाई कोर्ट क्या निर्णय लेता है। चलिए, तो 15 जनवरी का इंतजार है, हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाती है इस पर। और चर्चाएं ये भी हैं कि सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है, तमाम तरह की चर्चाएं। बीपीएससी अभ्यर्थी भी आरोप लगा रहे हैं कि सबूत मिटाने की भी कोशिश सरकार कर रही है। उधर बीपीएससी ने लीगल नोटिस भेज दिया है कि आप जवाब दीजिए, प्रशांत किशोर हॉस्पिटल में भर्ती हैं। लेकिन जनसुराज के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनका हौसला बुलंद है, वह लगातार बीपीएससी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। लगातार प्रशांत किशोर भी जो हैं लगातार 2 तारीख से आमरण अनशन पर ही हैं, वो उस पानी पर अभी रह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में क्या हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट फैसला सुनाएगी, या फिर बीपीएससी और के पक्ष में यह फैसला आता है? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।